हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पीएफ अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं और किस कैटेगरी में विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो हमारी सैलरी से हम मंथली पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है। कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है। दोनों का मिला के मंथली कंट्रीब्यूशन होता है। ये हमारे पीएफ अकाउंट में जमा होता रहता है और इसमें एक इंटरेस्ट रेट पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब अचानक हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है तो हम अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कितना पैसा निकाल सकते हैं और किस कैटेगरी में निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। देखिए, पीएफ अगर आप पीएफएम खाते से अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो उसको पीएफ एडवांस किया जाता है, यानी आप एडवांस में अपना पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं। तो ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट से अपने पैसे निकालने के लिए कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, गाइडलाइन बनाई हैं, नियम और शर्तें बनाई हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर अपना पीएफ निकाल सकते हैं। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर निकाल रहे हैं तो उसकी नियम और शर्तें क्या हैं, कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस, पूरी गाइडलाइन ईपीएफओ ने बताई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जब भी आप पीएफ फॉर्म क्लेम सबमिट करने जाएंगे तो कौन कौन से ऑप्शन आप आएंगे और कौन सा आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए आपको बताते हैं, अगर आपकी सर्विस या जॉब करते हुए 5 साल से कम हुए तो आप इन कैटेगरीज के अंदर अपना पैसा निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो है, नॉन रिसीव वेजेस मोर देन 2 मंथ। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो किसी भी वजह से आपको उस कंपनी से 2 महीने से ज़्यादा से वेतन नहीं मिला है, तो या फिर आप बेरोजगार हो गए हैं और आपके पास अब कोई जॉब नहीं है और आपको पैसों की आवश्यकता है, तो इस कंडीशन पर आप पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने ईपीएफ अमाउंट का 75% तक क्लेम कर सकते हैं, यानी आपका पीएफ का जो टोटल बैलेंस है उसका 75% निकाल सकते हैं। इसके लिए आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट ज़रूर मेंशन होना चाहिए। जब तक वो मेंशन नहीं होगी आप पीएफ इस कैटेगरी में पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है नेचुरल क्लाइमेट, यानी कोई प्राकृतिक आपदा आपके एरिया में आ गई है तो उस कंडीशन में आप पीएफ क्लेम कर सकते हैं। पीएफ की राशि होगी 5,000, यानी मैक्सिमम 5,000, या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 50%। इनमें से जो कम होगा वो आपका पीएफ क्लेम अमाउंट होगा और उतना ही अमाउंट आपको मिल जाएगा। तीसरा यहाँ पर है पावर कट कैटेगरी में पीएफ, आप इस कैटेगरी में अपना पीएफ क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, ये कैटेगरी में सबसे कम अमाउंट होता है तो आप इस पर ना ही करें तो अच्छा है। इस कैटेगरी में पीएफ क्लेम का मैक्सिमम अमाउंट 300 रुपये है, या एम्प्लॉय वेजेस शेयर ऑफ मंथ, यानी एक मंथ की एम्प्लॉय की जो वेजेस होती है वो। इन दोनों को अगर देखा जाए, इनमें से जो कम अमाउंट होगा वो आप निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 300 रुपये कम अमाउंट होगा तो वो आपको मिलेगा। तो इसे अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं पता है कि ईपीएफओ ने ये ऑप्शन क्यों दिया है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर है परचेस ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट। अगर आपको फिजिकल रूप से किसी तरह की विकलांगता है तो आप इस कैटेगरी में अपना पीएफ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी हैंडीकैप के लिए कोई हैंडीकैप इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप इस कैटेगरी में अपना पीएफ क्लेम कर सकते हैं। पीएफ क्लेम राशि होगी, आप देख सकते हैं, 6 मंथ की आपकी बेसिक वेजेस प्लस डीए, यानी 6 मंथ का जो आपका बेसिक सैलरी होती है और प्लस डीए, और एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, और द कॉस्ट ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट। इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे ज़्यादा कम होगा वो आपको मिल जाएगा, वो अमाउंट आपको मिल जाएगा और वही अमाउंट आपको क्लेम करेंगे। यानी आप इन तीनों में से देख लेंगे कि सबसे कम अमाउंट कौन सा है, वही आपको पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट करते हुए वहाँ पर डालना है, तो वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट और पांचवा ऑप्शन है इलनेस, यानी बीमारी। ये ऑप्शन दोनों के लिए है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है आपको 5 साल से जॉब करते हुए कम हो गए या 5 साल से ज़्यादा हो गए। ये एक तरह से इमरजेंसी अमाउंट है, किसी भी कैटेगरी में इसे निकाला जा सकता है, महीने में एक बार निकाला जा सकता है।
ये इलनेस ऑप्शन होता है, बीमारी यानी अब आपकी अपनी फैमिली की नहीं है, आपकी अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट की या खुद के ट्रीटमेंट के लिए आप पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो कितना अमाउंट आपको आप निकाल सकते हैं, क्या इसकी कैटेगरी है वो आपको बताता हूँ। तो इसका पीएफ राशि किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी वो आपको बताता हूँ। 6 मंथ बेसिक वेजेस या सैलरी प्लस डीए, इन दोनों को जोड़ा जाएगा और एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट, टोटल एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट, इन दोनों में से इन दोनों को मिला के जो अमाउंट कम होगा वो आपको मिल जाएगा। यानी इन दोनों को आप देखेंगे 6 महीने की आपकी सैलरी प्लस डीए और आपका एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट यानी टोटल, इन दोनों में जो अमाउंट कम होगा विच एवर इज लीस्ट वो आपको मिल जाएगा और वही आपको क्लेम करना है। एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं कि अगर आपको जॉब करते हुए 5 साल से कम का समय हुआ है तो आप इन कैटेगरीज के अंदर अपना पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है नॉन रिसीव वेजेस मोर देन 2 मंथ, दूसरा ऑप्शन है नेचुरल क्लाइमेट या प्राकृतिक आपदा, तीसरा ऑप्शन है पावर कट, चौथा ऑप्शन है परचेस ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट और पांचवा है इलनेस यानी बीमारी। तो इन पांचों ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप इस कैटेगरीज में पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। कितना अमाउंट है वो भी आपको बता दिया है मैंने। वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी पासबुक में देखकर ये पता कर सकते हैं कि हमें कितना पीएफ अमाउंट क्लेम करना है। जो इलनेस वाला ऑप्शन है ये इसमें आपकी सर्विस की कोई शर्त नहीं है, आपको 5 साल से कम हुए हों या 5 साल से ज़्यादा हुए हैं, ये एक तरह से इमरजेंसी ऑप्शन है, वो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको सर्विस करते हुए 5 या उससे ज़्यादा समय हो गया है तो आप इन कैटेगरीज के अंदर अपना पीएफ अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो एक बार आपको बताता हूँ कौन कौन से ऑप्शन है, उसके बाद वन बाई वन इनको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट, दूसरा है मैरिज, तीसरा है हायर एजुकेशन, चौथा है परचेस ऑफ ड्वेलिंग हाउस फ्लैट फॉर्म प्रमोटर, पांचवा है यहाँ पर परचेस ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउस, छठा है एडिशन और ऑल्टरेशन ऑफ हाउस। तो चलिए आप इनको वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन था हमारा 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। अगर आपकी उम्र 54 साल से अधिक है तो आप रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ खाते से टोटल अमाउंट का 90% निकाल सकते हैं। यानी आपका पीएफ में जितना भी टोटल बैलेंस है विथ इंटरेस्ट उसका 90% आप निकाल सकते हैं रिटायरमेंट से 1 साल पहले। दूसरा ऑप्शन है मैरिज यानी शादी। अगर आप अपनी शादी डॉटर की, सन की या ब्रदर सिस्टर की, अपनी फैमिली से किसी की भी शादी करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी में भी आप पीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपको जॉब करते हुए 7 साल से ज़्यादा का समय हो गया है तो आप मैरिज कैटेगरी के अंदर पीएफ क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपकी पीएफ क्लेम राशि होगी 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, यानी 50% आपका एम्प्लॉय शेयर, जितना भी टोटल आपका एम्प्लॉय शेयर है उसका 50% आप निकाल सकते हैं इस कैटेगरी में, वो क्लेम कर सकते हैं, वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है हायर एजुकेशन सन एंड डॉटर। अगर आप अपने बेटे या बेटी को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए पीएफ निकालना चाहते हैं तो इस कैटेगरी में आप पीएफ निकाल सकते हैं। इस कैटेगरी में पीएफ निकालने के लिए आपकी जॉब सर्विस 7 साल होनी चाहिए, यानी आपने 7 साल तक कंपनी में कंटिन्यूस काम कर रहे हैं तब भी आप इस कैटेगरी में निकाल सकते हैं। कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं, पीएफ क्लेम अमाउंट क्या हो सकता है और क्या आपको मिलेगा, तो वो भी आपको बताता हूँ। 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, यानी एम्प्लॉय शेयर, टोटल एम्प्लॉय शेयर जितना भी है उसका 50% आप इस कैटेगरी में निकाल सकते हैं। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर परचेज ड्वेलिंग हाउस फ्लैट फॉर्म एंड प्रमोटन, पांचवा ऑप्शन है परचेज ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउस। तो इन दोनों कैटेगरी में आप पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जॉब सर्विस 5 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। पीएफ क्लेम राशि होगी 12 मंथ बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी 12 मंथ की जो आपकी बेसिक सैलरी है प्लस डीए, इन दोनों को टोटल कर लेंगे, और एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट यानी टोटल एम्प्लॉय शेयर, इन दोनों में जो भी कम होगा विच एवर इज लीस्ट वो आपकी पीएफ क्लेम राशि होगी, उतना पीएफ क्लेम आपको मिल सकता है।
उसके बाद है आपका एडिशन और ऑल्टरेशन ऑफ हाउस, यानी आपने अपना घर बनवा चुके हैं, उसमें कुछ एडिशन कराना चाहते हैं, अल्टरेशन कराना चाहते हैं। अगर आप अपने घर में कुछ नया कराना चाहते हैं, रिपेयर या सुधार का काम कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता है, तो इस कैटेगरी में भी आप पीएफ निकाल सकते हैं। इसके लिए आपकी जॉब सर्विस 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 5 साल से ज़्यादा भी नहीं, 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 5 साल से कम होगी तो तब भी आप इस कैटेगरी में पीएफ नहीं निकाल सकते हैं। पीएफ क्लेम राशि क्या होगी, कितना पीएफ आपको मिल सकता है, क्लेम कर सकते हैं आप 12 मंथ बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी 12 मंथ की जो आपकी बेसिक सैलरी है प्लस डीए, और एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट, यानी टोटल एम्प्लॉय शेयर, और लास्ट वाला है टोटल कॉस्ट। जब भी आप पासबुक में जाएंगे तो वहां पर आपको देगा बेसिक सैलरी और डीए, बराबर में आपको दिखेगा एम्प्लॉय शेयर टोटल, और लास्ट में दिखेगा आपको टोटल कॉस्ट। इन तीनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लीस्ट, उतना पीएफ अमाउंट आप इस कैटेगरीज के अंदर आप क्लेम कर सकते। इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट पर इस पे फुल डिटेल पर ब्लॉग लिखा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।